हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टीम तांजन। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द प्रेसिडेंटियल गवर्नमेंट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। राष्ट्रपति शासन प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन प्रणाली जैसे अमेरिका में विधायिका लेजिस्लेचर, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका जुडिशरी एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। इसे सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का पृथक्करण कहा जाता है। इसका उद्देश्य किसी एक संस्था में अत्यधिक शक्ति के केंद्रीकरण को रोकना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो इधर दिया गया है, नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, लिस्ट 1 ऊपर है, लिस्ट 2 नीचे है। लिस्ट 2 यहाँ पे साइड में होने चाहिए, लेकिन जगह नहीं होने की वजह से मैं नीचे दिया हूँ। तो कोई बात नहीं है, आपको आंसर लगाना है। देखिए, तो ए राष्ट्रपति प्रणाली, तो इसका राइट आंसर है, इसका सही हो जाएगा 1, शक्तियों का पृथक्करण, ए का 1 हो जाएगा। उसी तरह पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय प्रणाली, इसका 2 हो जाएगा, 2, कार्यपालिका एवं विधायिका के बीच घनिष्ठ संबंध, 2, बी का 2। सी का फेडरल सिस्टम, संघीय प्रणाली का हो जाएगा इसका 3, शक्तियों का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर, तो सी का 3 हो जाएगा, सी का 3। और लास्ट बचा यूनिटरी सिस्टम, एकात्मक प्रणाली, तो इसका हो जाएगा 4, शक्तियों का केंद्रीकरण, 4, डी का 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इधर ऑप्शन दिया है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर था ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित, अनरिटन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूके, ब्रिटेन का जो है वो लिखित संविधान नहीं है, अलिखित है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर है। ब्रिटेन का संविधान अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अलिखित संविधान कहलाता है, क्योंकि यह किसी एक दस्तावेज में संकलित नहीं है। यह विभिन्न कानूनों, न्यायालय के निर्णयों, परंपराओं एवं संवैधानिक प्रथाओं पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द बेसिक फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच आर नॉट अमेंडेबल अंडर आर्टिकल 368 आर। भारतीय संविधान की वे कौन सी मूल विशेषताएं हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोवेरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, फेडरल सिस्टम, जुडिशियल रिव्यू एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। केशव आनंद भारतीयवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, मूल संरचना सिद्धांत दिया। इसके अनुसार संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन उसकी मूल संरचना जैसे संप्रभुता, संघीय व्यवस्था, संसदीय शासन, न्यायिक पुनरावलोकन आदि को समाप्त नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पोजेजेज विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेजेस। एकात्मक शासन प्रणाली का प्रमुख लाभ क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मजबूत राज्य। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। एकात्मक शासन में अधिकांश शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती है। इससे निर्णय जल्दी लिए जाते हैं तथा प्रशासन अधिक एकरूप होता है। इसीलिए इसका सबसे बड़ा लाभ स्ट्रॉन्ग स्टेट, मजबूत राज्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एंजॉय अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा देश संघीय शासन प्रणाली अपनाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका विश्व का प्रमुख फेडरल कंट्री, संघीय देश है, जहां शक्तियां केंद्र और राज्यों के बीच संविधान द्वारा विभाजित है। चीन एवं क्यूबा एकात्मक व्यवस्था वाले देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द इंग्लिश क्राउन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इंग्लैंड का सम्राट क्राउन किस प्रकार की कार्यपालिका का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
नाम मात्र की कार्यपालिका, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन में राजा या रानी नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं। वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल होती है, इसीलिए राजा रानी केवल संवैधानिक प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। द डिक्लेरेशन दैट डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल वॉज मेड बाय। जनता के द्वारा जनता के लिए शासन लोकतंत्र की यह परिभाषा किसने दी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अब्राहम लिंकन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अब्राहम लिंकन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। यह प्रसिद्ध परिभाषा अब्राहम लिंकन ने गेटिसबर्ग 1863 में दी थी। यह लोकतंत्र की सबसे लोकप्रिय और परीक्षाओं में बार बार पूछी जाने वाली परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज गांधीजीज डेफिनेशन ऑफ रामराज? महात्मा गांधी के अनुसार रामराज का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुद्ध नैतिक सत्ता पर आधारित जनता की संप्रभुता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। महात्मा गांधी के अनुसार रामराज का अर्थ किसी धार्मिक शासन से नहीं था, बल्कि नैतिक मूल्यों, न्याय, समानता, सत्य और जनता की संप्रभुता पर आधारित आदर्श शासन व्यवस्था था। क्वेश्चन नंबर 10। द मोस्ट एसेंशियल फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द। संसदीय शासन प्रणाली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की सबसे आवश्यक विशेषता क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्यपालिका की विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। संसदीय शासन प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव विधायिका लेजिस्लेचर के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। यदि संसद सरकार पर अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित कर देती है तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। भारत, ब्रिटेन आदि देशों में यही शासन लागू है, व्यवस्था लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1, भारत का संविधान एक उदार यानी लिबरल संविधान है। स्टेटमेंट 2, यह व्यक्तियों को मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोनों कथन सत्य है तथा कथन जो है 2 कथन 1 की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। भारतीय संविधान को उदार यानी लिबरल इसीलिए माना जाता है क्योंकि यह नागरिकों को मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स प्रदान करता है, जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा की रक्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। At which session did the Congress officially accept the socialist pattern of society? कांग्रेस ने समाजवादी समाज की स्थापना सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी को आधिकारिक रूप से किस अधिवेशन में स्वीकार किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवार्डी अधिवेशन 1955। अवार्डी सेशन 1955 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। सन 1955 में तमिलनाडु के अवार्डी में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार समाजवादी समाज की स्थापना सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी को कांग्रेस का आधिकारिक लक्ष्य घोषित किया गया। इसके बाद भारत की आर्थिक नीतियों में सार्वजनिक क्षेत्र और समाजवादी दृष्टिकोण को अधिक महत्व दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इन इंडियन पॉलिटी विच वन इज सुप्रीम? भारतीय राजनीति इंडियन पॉलिटी में सर्वोच्च कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संविधान, दी कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोच्च है। देश की सभी संस्थाएं, संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका संविधान के अनुसार कार्य करती है। संविधान के विरुद्ध बनाए गए कोई भी कानून सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इन इंडियन पॉलिटी द एग्जीक्यूटिव इज सबऑर्डिनेट टू द। भारतीय राजनीति इंडियन पॉलिटी में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विधायिका यानी लेजिस्लेचर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में संसदीय शासन प्रणाली लागू है जिसमें कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, विशेषकर मंत्रिपरिषद लोकसभा, विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। यदि लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है
तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फेडरल सिस्टम इन इंडिया आर करेक्ट। भारत में संघीय व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। 1 देख लीजिए, संविधान सरकार की मूल संरचना के रूप में संघीय व्यवस्था को स्थापित करता है। 2, इसमें एकात्मक झुकाव का भी प्रबल मिश्रण है। 3 देख लीजिए, संघ और राज्य दोनों की विधानमंडल यानी लेजिस्लेचर संप्रभु है। 4 देख लीजिए, विधायी, वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियों का विभाजन संघ और राज्य के बीच किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। केवल 1 और 2 सही है। इसमें संविधान सरकार के मूल संरचना के रूप में संघीय व्यवस्था को स्थापित करता है, और 2 इसमें एकात्मक यानी यूनिटरी झुकाव का भी प्रबल मिश्रण है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर था क्वेश्चन नंबर 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, इसका देखिए व्याख्या देख लीजिए। भारत का संविधान संघीय फेडरल व्यवस्था स्थापित करता है, लेकिन इसमें एकात्मक यानी यूनिटरी विशेषताओं का भी प्रबल प्रभाव है। इसीलिए भारत को संघीय व्यवस्था के साथ एकात्मक झुकाव फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस वाला देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हु अमंग द फॉलोइंग गिव द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में निम्नलिखित कथन किसने दिया था। भारतीय संविधान अत्यधिक कठोरता रिजिडिटी और अत्यधिक लचीलेपन फ्लेक्सिबिलिटी के बीच अच्छा संतुलन स्थापित करता है। इधर इसका ऑप्शन है, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी एम.वी. पायली, ऑप्शन सी अलेक्जेंड्रोविच और ऑप्शन डी के.सी. वियर। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी एम.वी. पायली। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा एम.वी. पायली। प्रसिद्ध संवैधानिक विद्वान एम.वी. पायली ने भारतीय संविधान के संशोधन संबंधी प्रावधान की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारतीय संविधान अत्यधिक कठोर रिजिड और अत्यधिक लचीले फ्लेक्सिबल संविधान के बीच एक उत्कृष्ट संतुलन स्थापित करता है। भारतीय संविधान में कुछ प्रावधानों में साधारण बहुमत सिंपल मेजोरिटी, कुछ में विशेष बहुमत स्पेशल मेजोरिटी तथा कुछ में विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य की स्वीकृति रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स की आवश्यकता होती है। यही इसकी संतुलित प्रकृति को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ये असर्शन रीजन का सवाल है। देख लीजिए असर्शन क्या दिया है। भारतीय संविधान अर्ध संघीय है यानी क्वासी फेडरल है। इसका रीजन देख लीजिए, भारतीय संविधान न तो पूर्ण संघीय फेडरल और न ही पूर्ण एकात्मक है। तो इसके ऑप्शन इधर है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर देख लीजिए। ए क्या दिया है, ए और आर दोनों सत्य है तथा आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है, या बी ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। सी देख लीजिए, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। डी ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य है तथा आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका देख लीजिए, अब ये राइट आंसर था। भारतीय संविधान के के.सी. वियर ने क्वासी फेडरल अर्ध संघीय कहा क्योंकि इसमें संघीय फेडरल तथा एकात्मक यूनिटरी दोनों प्रकार की विशेषताएं मौजूद है। तो संघीय व्यवस्था फेडरल फीचर्स क्या होती है, देख लीजिए। लिखित संविधान होती है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होती है, शक्तियों का विभाजन डिवीजन ऑफ पावर्स होता है, स्वतंत्र न्यायपालिका इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है। और नेक्स्ट देखिए, इसका एकात्मक विशेषता यूनिटरी फीचर्स में क्या क्या होती है। एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप, आपातकालीन प्रावधान इमरजेंसी प्रोविजंस, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास रेसिडुअरी पावर्स यूनियन के पास होती है, और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा गवर्नर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट होती है। जो भी गवर्नर होते हैं उसको अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इज रिलेटेड विथ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भारत से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए श्वेत पत्र व्हाइट पेपर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्वेत पत्र यानी व्हाइट पेपर सरकार द्वारा जारी किए जाने वाला एक आधिकारिक दस्तावेज होता है जिसमें किसी महत्वपूर्ण नीति, घटना, समस्या या सरकारी निर्णय का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाता है। भारत में सरकार समय समय पर विभिन्न विषयों पर श्वेत पत्र जारी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक फीचर ऑफ द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। राष्ट्रपति शासन प्रणाली की मूल विशेषता क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एकल
कार्यपालिका, सिंगल एग्जीक्यूटिव। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। राष्ट्रपति शासन प्रणाली प्रेसिडेंशियल सिस्टम की सबसे प्रमुख विशेषता एकल कार्यपालिका होती है। इसमें राष्ट्रपति की अध्यक्षता, हेड ऑफ स्टेट तथा सरकार का प्रमुख हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों होता है। अमेरिका इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 20, द कार्डिनल फीचर्स ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया आर। भारत की राजनीतिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? 1 देख लीजिए, भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। 2, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। 3, भारत की सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है। 4, भारत में एकीकृत शासन व्यवस्था प्रावधान है। इधर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसका व्याख्या देख लीजिए। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है तथा यहाँ संसदीय शासन प्रणाली पार्लियामेंट्री सिस्टम लागू है। संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया से प्रारंभ होती है, जो स्पष्ट करती है कि सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, वेयर वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट बॉर्न। लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आधुनिक विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। इसे 1787 में बनाया गया और 1789 में लागू किया गया। इसीलिए लिखित संविधान की अवधारणा का जन्म अमेरिका में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, वेयर वॉज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट फॉर्म्ड। संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले कहाँ स्थापित हुई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन को संसदीय शासन प्रणाली का जन्म स्थान, बर्थ प्लेस माना जाता है। भारत सहित अनेक देशों ने इसी मॉडल को अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, हु कॉल्ड इंडियन फेडरलिज्म कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जी ऑस्टिन। जी ऑस्टिन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा। उनके अनुसार केंद्र और राज्य सहयोग के साथ शासन चलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज। भारत का संविधान कैसा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आंशिक कठोर एवं आंशिक लचीला, पार्टली रिजिड पार्टली फ्लेक्सिबल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान ने पूरी तरह कठोर है और न ही भारतीय संविधान न पूरी तरह कठोर है न ही पूरी तरह लचीला है। कुछ संशोधन साधारण बहुमत से, कुछ विशेष बहुमत से तथा कुछ राज्यों की स्वीकृति से होते हैं। इसीलिए इसे पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट 24 पॉलिटी के क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस जो भी हैं ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो आपने इसको एंड में ज़रूर बताना अपना स्कोर कितना आ रहा है आपका। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो दोस्तों इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।